आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेस टू विच माउंटेन। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन मूवी है जो 2009 में रिलीज हुई थी, जिसके डायरेक्टर एंडी फिकमैन है और ये मेरी पहली मूवी है जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए एडवांस में ही सॉरी। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक एलियन शिप के साथ जो पृथ्वी की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। वैज्ञानिकों की एक टीम इस एलियन शिप पे नजर रखे हुए होती है, बट उन लोग के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती इस एलियन शिप के बारे में, और देखते ही देखते ये एलियन शिप पृथ्वी से क्रैश कर जाता है। इस एलियन शिप के बारे में पता लगाने के लिए डिफेंस और वैज्ञानिकों की एक स्पेशल टीम तैयार की जाती है। ये टीम उस जगह पे जाती है जहाँ पे ये एलियन शिप क्रैश हुआ था और उस पूरी जगह को सीज कर देती है और अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें 2 एलियन स्पैरो के निशान मिलते हैं जो बिल्कुल इंसानों के जैसे ही होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एक टैक्सी ड्राइवर की तरफ जिसका नाम जैक ब्रूनो होता है और इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, जिसके पास बहुत ही अच्छी ड्राइविंग स्किल एंड फाइटिंग स्किल होती है क्योंकि इससे पहले वो अंडरवर्ल्ड के लिए काम कर चुका होता है। डॉक्टर एलेक्स नाम की एक लड़की उसकी टैक्सी में आके बैठ जाती है और उसको एक कॉन्फ्रेंस में चलने के लिए कहती है क्योंकि वहाँ पे उसका एक लेक्चर होता है। डॉक्टर एलेक्स एलियन और स्पेस लवर होती है और लोगों को एलियन के प्रति जागरूक करना चाहती है। वो जैक को कहती है कि दूसरे प्लेनेट पे भी जिंदगी है, लेकिन उनका क्या मकसद है ये हम कभी समझ नहीं सकते, और इतना कह के वो वहां से चली जाती है। उधर सीक्रेट ऑफिसर्स की टीम उन एलियंस का पता लगाने की कोशिश में लगी हुई होती है। वो सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करने लग जाते हैं और उन सीसीटीवी फुटेज में उन दोनों एलियंस की फुटेज भी आ जाती है, और साथ ही उन्हें ये भी पता चल जाता है कि इन दोनों एलियंस के पास कुछ सुपर पावर्स होती हैं क्योंकि वो एटीएम में से बिना हाथ लगाए हुए सारे पैसे को निकाल लेते हैं। वहीं जब सुबह जैक ब्रूनो अपनी टैक्सी लेके काम पे जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसकी टैक्सी में एक लड़का और एक लड़की पहले से ही आके बैठे हुए हैं। ये दोनों भाई बहन होते हैं जिनका नाम सेथ और सारा है। एक्चुअली में ये एलियंस होते हैं जिनके पास कुछ सुपर पावर्स होती हैं। वो दोनों जैक को कहीं चलने के लिए बोलते हैं, बदले में उसे बहुत सारे पैसे देने का वादा करते हैं। जब वो हाईवे पे होते हैं तो कुछ सीक्रेट ऑफिसर्स की गाड़ियां उनका पीछा करने लग जाती हैं। सेथ एंड सारा ये देख के अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हैं। सेथ जैक की गाड़ी से आर पार हो जाता है और ऑफिसर्स की गाड़ी से टकरा जाता है। टकराने की वजह से ऑफिसर्स की गाड़ी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन सेठ को एक जरा से खरोच भी नहीं आती और वो चुपचाप से वापस अपने जैक की टैक्सी में आके बैठ जाता है। लेकिन जैक को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलता और जैक फिर उन्हें एक घर के पास छोड़ देता है। कुछ समय के बाद उस घर में से कुछ टूटने की आवाज आती है। वो घर में जाके देखने लग जाता है, जहां हमें पता चलता है कि वो दोनों भाई बहन एक डिवाइस को ढूंढ रहे हैं। उनके पास एक नेविगेशन मशीन होती है जो उन्हें उस डिवाइस को ढूंढने में हेल्प करती है। फिर वो एक फ्रिज के पास जाते हैं और अपनी नेविगेशन मशीन को एक दीवार पे लगा देते हैं। कुछ ही समय में फ्रिज में से एक खुफिया रास्ता खुल जाता है और ये जैक देख करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जैक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो चुपचाप से उनके पीछे चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो तीनों एक बहुत ही अजीब जगह पे पहुंच जाते हैं जहां उन्हें वो डिवाइस मिल जाती है जिसके लिए वो इस दुनिया में आए हुए होते हैं। तो जैक कहता है कि अगर ये डिवाइस इतनी ही कीमती है तो कोई और भी तो इसे ढूंढ रहा होगा। इतनी ही देर में वहां पे ब्लैक कॉस्ट्यूम में एक और एलियन आ जाता है जो उनपे हमला करने लग जाता है अपने हाईटेक गन के साथ और पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे तैसे करके वो तीनों उस जगह से निकल जाते हैं, पर सेठ बेहोश हो जाता है। जैक सेठ को अपने कंधे पे लेके टैक्सी में बैठ जाता है और वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर के बाद सेठ को होश आ जाता है, तो फिर जैक उन दोनों से बहुत गुस्से में पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है। तो सेठ कहता है कि ये जो चीजें चल रही है वो तुम्हारी समझ के परे है। तो सारा कहती है कि हम एक ऐसी मुसीबत को झेल रहे हैं जिसका इस दुनिया से कोई संबंध ही नहीं है। इतने में वहां पे एक एलियन शिप आ जाता है जो उनपे हमला करने लग जाता है। जैसे तैसे वो सब एक टनल में चले जाते हैं उस एलियन शिप से बचने के लिए। जैक फिर से पूछता है कि वो कौन है जो हम सबको मारना चाहता है और उसे ये डिवाइस क्यों चाहिए। तो सेठ कहता है कि वो एक किलर है और वो यहाँ से तब तक नहीं जाएगा जब तक उसका मिशन कंप्लीट ना हो जाए। इतने में वो एलियन शिप वहाँ पे आ जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है, पर टनल में होने की वजह से वो उन्हें सही से ढूंढ नहीं पाता। फिर जैक अपनी गाड़ी को धीरे से उस एलियन शिप से दूर लेके चला जाता है और बहुत ही तेजी से वहाँ से भागने लग जाता है। देखते ही देखते वो एलियन शिप फिर से उनका पीछा करने लग जाती है और उनपे हमला करने लग जाती है। जैक अपने टैक्सी का स्पीड बढ़ा के दूसरे टनल में चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ से एक ट्रेन आ रही होती है जो उनसे टकराने ही वाली होती
होती है तो सारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जैक की टैक्सी की स्पीड और बढ़ा देती है और टकराने से पहले ही उस टनल में से वो सब निकल जाते हैं। लेकिन पीछे से जो एलियन शिप आ रहा होता है वो उस ट्रेन से टकरा जाती है और बहुत ही भयानक वहां पे एक धमाका हो जाता है। वहीं सारे सीक्रेट ऑफिसर्स जैक ब्रूनो का पता लगाने में लगे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारा जैक ब्रूनो को बता देती है कि वो दोनों एलियन हैं, बट जैक ब्रूनो को यकीन नहीं होता क्योंकि जैक ब्रूनो का मानना होता है कि एलियन के सर पे एक एंटीना टाइप्स में होता है और उनका सर बहुत बड़ा होता है। तो सारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी आसपास की चीजों को उठा देती है। जैक ब्रूनो ये देख करके बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है और जैक ब्रूनो को यकीन हो जाता है कि वो दोनों एलियन ही हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एक टनल के पास जहाँ ट्रेन और वो एलियन शिप टकराई थी, जहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि वो एलियन अभी भी जिंदा है। जैक ब्रूनो अपनी गाड़ी लेकर के एक गैराज में जाता है बनाने के लिए क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद उसकी गाड़ी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। फिर वो तीनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पे सारा जैक ब्रूनो का दिमाग पढ़ लेती है कि वो उन्हें छोड़ के जाने वाला होता है। एक्चुअली सारा के पास एक टेलीपैथी की पावर भी होती है जिससे कि वो दूसरों का दिमाग भी पढ़ सकती है। फिर वो दोनों वॉशरूम में चले जाते हैं। तब जैक ब्रूनो के मोबाइल पे एक कॉल आता है। कॉल पे टैक्सी का मालिक होता है और उससे वो टैक्सी मांग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सीक्रेट ऑफिसर जैक ब्रूनो का मोबाइल ट्रैक कर लेते हैं और उस लोकेशन को निकाल लेते हैं जहाँ पे वो होता है। कुछ ही देर में वो सारे ऑफिसर उसी जगह पे आ जाते हैं और जैक ब्रूनो को कॉल करके बोलते हैं कि तुम उन दोनों बच्चों को हमारे पास लेके आ जाओ और बदले में हम तुम्हारे सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड को क्लियर कर देंगे। बट जैक ब्रूनो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो उन दोनों बच्चों को वेटर की हेल्प से छत के रास्ते से बाहर निकाल देता है और बाहर निकलते ही एक डॉग चिल्लाने लग जाता है, बट सारा माइंड पढ़ के उस डॉग को शांत कर देती है। फिर वो तीनों गैराज में जाके अपनी टैक्सी लेकर के वहां से भाग जाते हैं। जब ऑफिसर्स उनका पीछा करते हुए रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं तो वो डॉग उन पे हमला कर देता है और भाग करके जैक ब्रूनो की टैक्सी में बैठ जाता है। तभी सेथ कहता है कि हमें ऑफिसर के बेस तक जाना है क्योंकि हमें वो एलियन शिप चाहिए जिससे कि हम लोग घर जा सकें, और अगर हम लोग घर नहीं गए तो इस पृथ्वी पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जैक ब्रूनो कहता है कि वो उनकी हेल्प नहीं कर सकता, बट सारा जो होती है वो उसका माइंड पढ़ लेती है और उसके माइंड में डॉक्टर एलेक्स का नाम चल रहा होता है। ये वही लड़की होती है जो स्टार्टिंग में उसके टैक्सी में आके बैठती है और वो तीनों डॉक्टर एलेक्स के पास जाने लग जाते हैं। जैक ब्रूनो डॉक्टर एलेक्स को सब कुछ बता देता है, बट डॉक्टर एलेक्स को उनकी बातों पे यकीन नहीं होता। वहीं दोनों भाई बहन डॉक्टर एलेक्स का लैपटॉप चेक कर रहे होते हैं। उन्हें एक स्पेस की इमेज दिखाई देती है जिसमें उनकी स्पेसशिप की इमेज भी होती है, लेकिन डॉक्टर एलेक्स को उन पे यकीन नहीं होता और वो अपना लैपटॉप लेने के लिए आगे बढ़ती है, बट गलती से उसके हाथों से वो लैपटॉप छूट जाता है और नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन तभी सारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस लैपटॉप को हवा में ही रोक देती है और डॉक्टर एलेक्स के हाथों में रख देती है। ये देख करके डॉक्टर एलेक्स के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर एलेक्स को यकीन दिलाने के लिए सेथ अपना डिवाइस ओपन करता है जिससे उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मानो वो स्पेस में पहुंच गए हों। डॉक्टर एलेक्स उनसे पूछती है कि तुम दोनों पृथ्वी पे क्या करने आए हो, तो सारा कहती है कि हमारा प्लेनेट खत्म हो रहा है, वहाँ सांस लेना बहुत मुश्किल है। पृथ्वी पर हमारे पेरेंट्स के द्वारा किया गया एक एक्सपेरिमेंट का डेटा है जो हमारे प्लेनेट को बचा सकता है, बट हमारी मिलिट्री फोर्सेस पृथ्वी पे हमला करके इस पे कब्जा करना चाहती है और अगर हम वक्त पे प्लेनेट पे नहीं पहुंचे तो वो सब पृथ्वी पे हमला कर देंगे। डॉक्टर एलेक्स ये सारी बातें सुन के उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और वो सब मिल करके स्पेसशिप ढूंढना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर एलेक्स उन सबको लेकर के अपने एक फ्रेंड डॉक्टर हॉलैंड के पास लेके जाती है जिनके पास नासा और सेटी की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता होती है। डॉक्टर हॉलैंड चेक करके ये बताते हैं कि जो स्पेसशिप पृथ्वी से टकराया था वो कैलिफोर्निया के विच माउंटेन पे है, बट वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा सख्त है और वो उन्हें विच माउंटेन तक जाने का मैप भी दे देते हैं। डॉक्टर एलेक्स उन दोनों को कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें तुम्हारे स्पेसशिप तक पहुंचा के ही रहेंगे, और फिर वो वहाँ पे अपने मेंशन रूम में चली जाती है। उधर सेथ और सारा जैक को बिना बताए हुए एग्जीबिशन देखने के लिए चले जाते हैं। इतनी देर में वुल्फ के आदमी जिसके लिए जैक ब्रूनो पहले काम करता था वो उस पे हमला कर देते हैं, बट जैक ब्रूनो अपनी फाइटिंग स्किल से उन दोनों को मारकर भाग जाता है और सेथ और सारा को ढूंढने लग जाता है। उस एग्जीबिशन में डिफेंस के सीक्रेट ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। वहीं सारा और सेथ एग्जीबिशन में लाइव शो देख रहे होते हैं। जैक ब्रूनो उन दोनों को ढूंढ लेता है और लाइव शो के दौरान वहाँ पे एलियन किलर भी आ जाता है, बट वहाँ के लोगों को ये सब नाटक ही लगता है। तभी वो एलियन किलर उन लोगों पे हमला करने वाला ही होता है कि सारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके ऊपर छत का पिलर गिरा देती है, लेकिन वहाँ के लोगों को अभी भी ये सब एक नाटक ही लग रहा होता है। इतनी देर में वहाँ पे जैक और वो दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते
जाते हैं और भागते भागते वो एग्जीबिशन के गेम एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां डिफेंस और ऑफिसर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर सारा अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके वहां पे खेल रहे सभी लोगों को वो जिता देती है, जिससे कि वो खुशी के मारे वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और इस भीड़ का फायदा उठा करके वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर एलेक्स भी उन्हें मिल जाती है और वो चारों मिल करके टैक्सी में बैठ के वहां से निकल जाते हैं। लेकिन ऑफिसर्स और पुलिस की गाड़ियां उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं और उस टैक्सी को चारों तरफ से घेर लेती हैं। लेकिन उस टैक्सी में जैक ब्रूनो की जगह डॉक्टर हॉलैंड और उसके साथी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक और उसके साथी डॉक्टर हॉलैंड की गाड़ी में होते हैं और विच माउंटेन की तरफ जाने लग जाते हैं। उन्हें विच माउंटेन तक पहुंचने के लिए एक जंगल को क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन जंगल में सीसीटीवी कैमरास होते हैं जो उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो सब जंगल को क्रॉस करके विच माउंटेन के गेट तक पहुंच जाते हैं, जहां सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट होती है। वो अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ ही रहे होते हैं कि वहां पे डिफेंस के ऑफिसर्स आ जाते हैं और सारा और सेत पे हमला करके उन दोनों को बेहोश कर देते हैं। जैक ब्रूनो उन्हें बचाने की बहुत कोशिश करता है बट उन्हें बचा नहीं पाता। डॉक्टर एलेक्स ऑफिसर्स को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ऑफिसर्स बिल्कुल नहीं समझते और उन दोनों एलियंस के बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और उन दोनों जैक और एलेक्स को धमकी दे करके छोड़ देते हैं। तभी दो ऑफिसर्स उनको अपनी गाड़ी में बैठाकर उन्हें बाहर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। डॉक्टर एलेक्स जैक को कहती है कि सारा और सेत ने तुम पर भरोसा किया था, तुम उन्हें ऐसे कैसे धोखा दे सकते हो। जैक ब्रूनो जवाब देता है कि और भी बहुत से लोग हैं जो मुझ पे भरोसा करते हुए धोखा खा चुके होते हैं। इस बात पे डॉक्टर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो जैक को थप्पड़ मार देती है, जिससे आगे बैठे उन दोनों ऑफिसर्स का ध्यान टूट जाता है और इसका फायदा उठा करके जैक ब्रूनो उन दोनों पे हमला कर देता है और उन दोनों को उनकी ही गाड़ी से बाहर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट उन दोनों बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं, जिसमें उनकी जान को भी खतरा होता है, लेकिन ऑफिसर्स की ऑर्डर पे वो एक्सपेरिमेंट को नहीं रोकते। वहीं दूसरी तरफ जैक एंड एलेक्स विच माउंटेन तक जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक टनल दिखाई देता है। वो टनल की हेल्प से विच माउंटेन के गेट तक पहुंच जाते हैं और जैसे तैसे बचते बचते उस लैब तक भी पहुंच जाते हैं जहां पे वो एलियन बच्चों का एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। लेकिन सिक्योरिटी टाइट होने की वजह से वो अंदर नहीं जा सकते थे। लेकिन इसी बीच सिक्योरिटी अलार्म बजता है और गेट पे एलियन किलर को दिखाया जाता है। उसे पकड़ने के लिए सारे ऑफिसर्स लैब से बाहर आ जाते हैं। इधर एलेक्स और जैक इस चीज का फायदा उठा करके लैब के अंदर घुस जाते हैं। एलेक्स और जैक एक्सपेरिमेंट सूट पहनकर उन साइंटिस्ट के पास पहुंच जाते हैं और उनको मार करके बेहोश कर देते हैं। फिर एलेक्स ऑक्सीजन ट्यूब ऑन कर देती है, जिससे वो एलियन बच्चे होश में आ जाते हैं और ऑफिसर्स के आने से पहले ही वहां से भाग जाते हैं और स्पेसशिप ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और फाइनली कुछ समय ढूंढने के बाद वो स्पेसशिप उन्हें मिल जाता है, लेकिन वहां पे कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं उस स्पेसशिप के ऊपर। तभी डॉक्टर एलेक्स उन साइंटिस्ट के पास जाती है और उनको कहती है कि बड़े ऑफिसर ने इस एरिया को खाली करने के लिए बोला है। बड़ी ही चालाकी से उस पूरे एरिया को खाली करवा देती है। फिर सेथ अपनी डिवाइस का इस्तेमाल करके स्पेसशिप का गेट खोल देता है, बट वहाँ पे सारे ऑफिसर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी सारा और सेथ जैक और एलेक्स का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर सारे ऑफिसर्स मिलके उन पे गोलियां चलाने लग जाते हैं, लेकिन सारा और सेथ की पावर की वजह से उन गोलियों का उन पे कोई असर नहीं होता। इतनी ही देर में वहाँ पे वो एलियन किलर आ जाता है और ऑफिसर्स पे हमला करना शुरू कर देता है। इस बात का फायदा उठा करके वो लोग जल्दी से स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लग जाते हैं। कुछ समय के बाद वो स्पेसशिप स्टार्ट भी हो जाती है और वो सब एलियन किलर को मारते हुए टनल के रास्ते से भागने लग जाते हैं। ऑफिसर टनल का रास्ता बंद करने का ऑर्डर देता है, बट गेट बंद होने से पहले ही वो स्पेसशिप लेके टनल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन स्पेसशिप का गेट सही से बंद नहीं होता, तो जैक देखने के लिए गेट के पास आता है जहाँ पे वो एलियन किलर खड़ा होता है। वो उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है और उसका हेलमेट निकाल देता है और उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। सेथ जैक ब्रूनो को देखने के लिए उसके पास जाता है और डॉक्टर एलेक्स को कहता है कि आप और सारा मिल करके ये स्पेसशिप चलाओ, पर डॉक्टर एलेक्स कहती है कि मुझे ये स्पेसशिप चलाने नहीं आती। लेकिन सेथ नहीं रुकता और वो जैक के पास चला जाता है। फिर सेथ और जैक मिल करके उस एलियन को स्पेसशिप से बाहर गिरा देते हैं और फिर सेफ जगह पे स्पेसशिप को रोक देते हैं। आखिर में सेथ अपना डिवाइस जैक ब्रूनो को दे देता है, जिससे एलेक्स और जैक उन दोनों एलियन बच्चों के कांटेक्ट में रह सके। सारा जैक को कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और फिर एक इमोशनल सीन के साथ वो दोनों स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं और देखते ही देखते वो स्पेसशिप स्पेस में चला जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।